मैं ये समझती हूँ कि पॉल्यूशन जैसा विषय जिसमें सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। दिल्ली के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका एक एक क्षण हम लोग उपयोग करें दिल्ली के हित में। धन्यवाद। सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे माननीय उपराज्यपाल जी। आज सदन में अपनी बात रखेंगे। हम सब के लिए बड़ा एक गौरव का विषय है कि पिछले लगभग 11 महीनों के अंदर रेखा गुप्ता जी की सरकार ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जो पिछली 11 साल की सरकार करने में नाकाम रही। अगर मैं कहूं कि पिछले 11 सालों में जो सरकार नहीं कर पाई, रेखा गुप्ता जी ने वो 11 महीनों में संभव किया है। चाहे वो कूड़े के पहाड़ों को हिलाने के और ख़त्म करने की तरफ दिशा पकड़नी हो, चाहे दिल्ली के अंदर जरूरतमंद लोगों के लिए अटल कैंटीन खोलनी हो, चाहे दिल्ली के अंदर गरीब लोगों का, जरूरतमंद लोगों का इलाज हो सके उसके लिए 10 लाख रुपए रखना हो, और ख़ास तौर पर जो हमारा एससी भाईचारा है उनकी आय सीमा 2 लाख तक की जो थी उससे वो सिर्फ बेनिफिट ले सकते थे, उसको बढ़ाकर और लगभग 2.5 गुना 3 गुना तक भी उसको उन लोगों को दायरे में लाना हो। इससे लाखों लोग और भी कम सीमा में जो जरूरतमंद लोग थे उनकी सीमाएं बढ़ गई हैं और लाखों लोग इसमें बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे अनेकों काम किए हैं, इसके लिए हम रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद भी करते हैं। सर, सीएजी की रिपोर्ट आने की भी खबर है। प्रदूषण पे भी चर्चा बिल्कुल आएंगे जी, प्रदूषण पे चर्चा होनी चाहिए। 11 साल की बीमारी जो हमें मिली है आम आदमी पार्टी ने दी और उससे 15 साल की कांग्रेस ने दी। 1985 के अंदर ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि दिल्ली की हवा गंदी है। 85 से लेकर 2025 तक ये जो एक लगभग 40 साल का वक्फा निकला है, इसमें कोई भी सरकार नाकाम रही। ये सारी बातें तो कैग रिपोर्ट की भी जानकारियां हैं, वो आनी चाहिए। शीश महल की भी जानकारियां आनी चाहिए। ऐसी सारी जानकारियां पब्लिक के सामने आएंगी और निश्चित तौर के ऊपर आने वाले 3-4 दिन के अंदर हम दिल्ली से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो दिल्ली की जनता के भलाई के लिए उसको हम निश्चित तौर के ऊपर इसको हम उठाएंगे। जैसे प्रदूषण का एक मामला है, इसमें सरकार बोलेगी। वंदे मातरम के ऊपर एक चर्चा होगी। निश्चित तौर के ऊपर जो सरकार ने 350वां साल हम मना रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी का, उसके ऊपर एक धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। और अटल कैंटीन जो हमने खोली है उसके ऊपर हम धन्यवाद प्रस्ताव एक सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और सीएजी की रिपोर्ट जिसका सबको इंतजार है, जिसमें शीश महल भी है और जिसमें तमाम इस पिछली सरकार की कारगुजारियां थी, उसको लेके एक सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। पिछले 10 महीनों में मेरी सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक अप्रत्याशित निर्णय लिए, जिनका क्रियान्वयन जारी है। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो सभी 10 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह प्राथमिक क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तथा सामाजिक न्याय है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, अनावश्यक नियामक बाधाओं को कम किया है तथा निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत सुधार किए हैं। इसमें लाइसेंसिंग तथा श्रम संबंधी सुधार आदि प्रमुख हैं। उत्तम सेवा एवं पारदर्शिता लाने के लिए ई गवर्नेंस द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़ी 75 ई डिजिटल सर्विसेज को सिटीजन सर्विसेज सेंट्रिक के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। सरकार के कार्य ग्रहण करने के 5 महीने के भीतर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस का क्रियान्वयन किया गया है, जो कि काफी समय से लंबित था। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल के तहत शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक
प्रतिष्ठानों को 24/7 खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही 21 वर्षों में पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से व्यापारियों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पे काम करना तो छोड़िए, चर्चा करने को भी तैयार नहीं है। आज हमें विधानसभा से क्यों निकाला? क्योंकि हम मास्क पहन के गए थे। आप बताइए, दिल्ली के लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चों की सांसें घुट रही हैं, बुजुर्गों की जान जा रही है, एम्स के वार्ड भरे हुए हैं, और अब दिल्ली के प्रतिनिधि विधानसभा में मास्क भी नहीं पहन सकते। दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मरें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ AQI मॉनिटर्स में पानी फेंकने के अलावा कुछ नहीं करेगी। ये शर्म की बात है। हम CJI की भी तमाम रिपोर्ट पेश की जाएंगे अब की बात शीतकालीन सत्र में। पहले भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं, पहले उसका तो जवाब दें। सारे आंकड़े यही बता रहे हैं कि 10 साल में सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में इस बार हुआ है। सारे आंकड़े ये बता रहे हैं कि अब पंजाब का बहाना भी इनका खत्म हो गया है कि पंजाब में पराली चल रही है, पंजाब में पराली चल रही है। केंद्र सरकार का डेटा बता रहा है कि अब पंजाब में पराली नहीं चल रही है। तो प्रदूषण कहां से आ रहा है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया है। और प्रदूषण कंट्रोल करने का तरीका आंकड़ों को फज करना, झूठे आंकड़े देना, AQI मॉनिटर पे पानी छिड़कना। हमारी फेफड़ों में तो पानी नहीं छिड़का जा रहा ना। हमारे बच्चे तो उसी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे बुजुर्गों का दम घुट रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है।